राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। आपके एस्टेब्लिशमेंट के बाद कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो जाता है। जितना सफल होना है मुश्किल, उससे 10 गुना मुश्किल है सफलता को कैरी कर पाना। दोस्तों, कभी सोचा है कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक तरफ राजपाल यादव की फिल्में OTT पर चल रही हैं, लोग उनके डायलॉग्स पर हंस रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद राजपाल तिहाड़ जेल की उन्हीं दीवारों के पीछे हैं जहां कभी संजय दत्त जैसे सितारे रह चुके हैं। 5 फरवरी 2026 की वो शाम शायद राजपाल की जिंदगी की सबसे तकलीफदेह शाम रही होगी। जब उन्होंने तिहाड़ में सरेंडर किया तो उनके चेहरे पर वो हंसी नहीं थी जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, बल्कि आंखों में आंसू थे। चलिए पीछे चलते हैं। अगर कोर्ट ना होता तो सामने वाले तो फांसी लगवा देते। कोर्ट ने बचाया है मुझे, क्योंकि कोर्ट में कोई भी आदमी एक्टिंग नहीं कर सकता। साल 2010। राजपाल यादव उस वक्त पूरे शबाब पर थे। हर कॉमेडी फिल्म में उनकी एंट्री मतलब गारंटीड हंसी। पर उनके दिल में एक सपना था, सिर्फ एक्टर नहीं, डायरेक्टर बनने का। अब यहाँ गलती कहाँ हुई? देखिए, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है। राजपाल ने जो फिल्म बनाने का फैसला किया, अता पता लापता, उसके लिए पैसे चाहिए थे और पैसे आए दिल्ली की एक कंपनी से, मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। 5 करोड़ का लोन। शर्त थी कि फिल्म रिलीज होने के बाद 8 करोड़ वापस करने होंगे। सुनने में तो ठीक लग रहा है ना? हर प्रोडक्शन ऐसे ही तो चलता है। पाल अग्रवाल, हाँ, उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए फिल्म बनाने के लिए। फिल्म बनाने के लिए कर ठीक लिए नहीं गए, उन्होंने इन्वेस्ट किए। पर यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। 2 नवंबर 2012, तारीख याद रखिएगा। अता पता लापता सिनेमा घरों में आई। फिल्म में असरानी थे, ओमपुरी थे, आशुतोष राणा थे, यानी कास्ट तो धांसू थी। लेकिन दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर जो हुआ वो देखकर रोना आ जाए। पहले दिन की कमाई मात्र 5 लाख रुपए और पूरी लाइफ टाइम में बस 12 से 13 लाख। अरे भाई, आजकल तो YouTube पर एक वीडियो इससे ज्यादा कमा लेता है। फिल्म का बजट था करीब 11 करोड़ और कमाई, खैर छोड़िए। फिल्म का नाम सच में अता पता लापता साबित हुआ। पैसे वाकई लापता हो गए थे। दुनिया के किसी भी आदमी को चुनौती देता हूँ, भगवान को छोड़ के, तू खरीद के राजपाल को 50,000 करोड़ में अगर दिखा दे तो मैं तेरी जीवन भर गुलामी तेरा नौकर बन के करूंगा। अब जब पैसे नहीं है तो राजपाल ने क्या किया? चेक काटे और वो चेक बाउंस हो गए। यह बहुत लोग नहीं जानते, भारत में चेक बाउंस होना सिर्फ कर्ज का मामला नहीं है, ये आपराधिक केस बन जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138। मुरली प्रोजेक्ट्स ने 7 अलग अलग केस दर्ज करा दिए, राजपाल के खिलाफ, उनकी पत्नी राधा यादव के खिलाफ और उनकी कंपनी के खिलाफ। अब यहाँ छुटंकी जोकर राजपाल ने एक ऐसी गलती की जिसने सब बिगाड़ दिया। दिसंबर 2013 में कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल की, पर वो झूठी निकली। और इससे भी बुरा, उन्होंने अपनी पत्नी के जाली हस्ताक्षर किए थे। अदालत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जज S रविंद्र भट्ट साहब तो बिल्कुल नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ये कानून के साथ खिलवाड़ है। नतीजा 10 दिन की सजा, तिहाड़ जेल। 3 से 6 दिसंबर 2013 तक राजपाल ने जेल में बिताए। बाद में हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी, लेकिन ये उनके करियर पर पहला बड़ा दाग था। अब कल्पना कीजिए, 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन ब्याज और कानूनी खर्चे मीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। 2018 तक आते आते दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने फैसला सुनाया, 6 महीने की जेल और हर बाउंस हुए चेक के लिए 1.35 करोड़ का जुर्माना। 7 चेक बाउंस हुए थे। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना पैसा बनता है। राधा यादव पर भी 70 लाख का जुर्माना। हालांकि उन्हें जेल नहीं भेजा गया क्योंकि घर में छोटा बच्चा था। अब राजपाल ने केस को सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी। बार बार तारीखें मिलती रहीं। कभी कहते दिसंबर 2025 तक 40 लाख दे देंगे, कभी कहते जनवरी 2026 तक बाकी के 2 करोड़। बीच में 75 लाख का ड्राफ्ट भी जमा किया। पर भाई, 9 करोड़ के सामने ये क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, राजपाल यादव तो हिट फिल्में कर रहे हैं, भूल भुलैया 3 सुपर हिट हुई, बेबी जॉन में नजर आए, तो पैसा क्यों नहीं है? यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। राजपाल के गराज में मर्सिडीज बेंज E350D करीब 1.5 करोड़ की BMW, टोयोटा इनोवा जैसी महंगी महंगी कारें हैं। कोर्ट ने भी पूछा, जब 1.5 करोड़ की गाड़ी है तो बेचकर कर्ज क्यों नहीं चुकाते? 8 अगस्त 2024 को एक और बम फटा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम शाहजहांपुर UP पहुंची और राजपाल की पैतृक संपत्ति और फैक्ट्री पर ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने
अपने पिता नौरंग यादव के नाम पर 3 करोड़ का लोन लिया था। ब्याज के साथ ये 11 करोड़ हो गया था। तो अब गिनती कीजिए, 9 करोड़ मुरली प्रोजेक्ट्स के, 11 करोड़ सेंट्रल बैंक के और 70 लाख पत्नी पर जुर्माना है। कुल मिलाकर करीब 20 करोड़ से ज्यादा। 2 फरवरी 2026 को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। जज साहिबा का पेशेंस खत्म हो चुका था। उन्होंने साफ कह दिया, कानून अपने पालन को पुरस्कृत करता है, अवमानना को नहीं। 4 फरवरी को राजपाल के वकीलों ने आखिरी कोशिश की। कहा कि वो मुंबई में भूत बंगला की शूटिंग में बिजी हैं। ड्राफ्ट में टाइपिंग की गलती हो गई थी। कोर्ट ने सीधा जवाब दिया, आज ही सरेंडर करें। शाम 4 बजे राजपाल यादव तिहाड़ जेल पहुंचे। सरेंडर करने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और जो उन्होंने कहा वो सुनकर दिल दहल गया। सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। जो इंसान पूरी दुनिया को हंसाता था वो आज खुद रो रहा था। अब सबसे दुखद हिस्सा, राजपाल ने अक्षय कुमार के साथ कितनी फिल्में की हैं। सलमान खान को वो हमेशा गोल्डन हार्ट बोलते थे। परेश रावल के साथ काम किया, लेकिन जब मुसीबत आई किसी ने फोन नहीं उठाया, कोई सामने नहीं आया सिवाय सोनू सूद के। सोनू ने सोशल मीडिया पर लिखा, राजपाल ने हमें सालों हंसाया, समय कभी कभी क्रूर हो सकता है। उन्होंने राजपाल को अपनी अगली फिल्म फतेह में काम देने और साइनिंग अमाउंट भेजने का ऐलान किया। सोनू ने खूबसूरती से कहा, ये खैरात नहीं है, ये गरिमा है। हाल ही में राजपाल के मैनेजर ने बताया कि सलमान खान और अजय देवगन ने भी संपर्क किया है और मदद का भरोसा दिलाया है। तो शायद बॉलीवुड में इंसानियत अभी जिंदा है। बेल मिला है, क्या कहना चाहेंगे? फिल्म तो निकल मैं खुशी की बात कह सकता हूँ कि सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं और सलमान भाई आज घर में उनके साथ बैठ के अंदर से बहुत खुशी महसूस। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे 6 महीने की जेल काट ली तो कर्ज खत्म हो जाएगा। गलत। धारा 138 के तहत जेल की सजा सिर्फ चेक बाउंस के अपराध के लिए है, कर्ज चुकाने का विकल्प नहीं। यानी जब राजपाल बाहर आएंगे तो उनके सामने वही 20 करोड़ का पहाड़ खड़ा होगा, बल्कि अब उनके नाम के साथ पूर्व कैदी का टैग भी जुड़ जाएगा। पहला सबक, सपने देखो, जरूर देखो, लेकिन अपनी औकात से बाहर कर्ज लेकर नहीं। दूसरा सबक, कोर्ट को कभी गुमराह मत करो। झूठे एफिडेविट, जाली साइन, ये सब आपको और गहरे दलदल में धंसाते हैं। तीसरा सबक, बॉलीवुड में दोस्ती खैर छोड़िए, अपवाद होते हैं जैसे सोनू सूद, बाकी राजपाल यादव अभी तिहाड़ में हैं, 6 महीने की सजा है। लेकिन असली सवाल ये है, जब वो बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? 20 करोड़ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? शायद सलमान अजय की मदद से कुछ रास्ता निकले, शायद सोनू सूद की फिल्म से, शायद कोई और प्रोडक्शन हाउस उन पर भरोसा करे, या फिर वो फिर से उसी भूल भुलैया में फंस जाएं जहां से निकलना नामुमकिन लगे। कोई बात नहीं, पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, चल सॉरी बॉल। दोस्तों, ये कहानी दुखद है, लेकिन यही असली जिंदगी है। पर्दे पर जो राजा दिखता है, असल में वो कितना अकेला और बेबस हो सकता है, ये राजपाल यादव की आंखों ने बता दिया। सिनेमा को राजपाल की जरूरत है और शायद अब राजपाल को सिनेमा की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। बस उम्मीद है कि ये कहानी यहीं खत्म ना हो और हमारा छोटा पंडित फिर से हमें हंसाने के लिए वापस आए। इस बार शायद ज्यादा समझदारी के साथ, ज्यादा सावधानी के साथ, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में दूसरा मौका मिलना बड़ी बात होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या राजपाल इस मुसीबत से बाहर आ पाएंगे या अब वो इसी दलदल में फंसे रह जाएंगे? नीचे कमेंट्स में बताइए।